नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की जो परीक्षा आने वाली है उसको ध्यान में रखकर मैंने नाटक विधा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए इस वीडियो में लिए हैं और हिंदी की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी नाटक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मेरी वीडियो के क्वेश्चन आप लोगों को लगता हो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न 1। 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशांबी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को चित्रित करने वाला नाटक है। ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी अजातशत्रु, डी ध्रुवस्वामिनी। तो आंसर है इसमें हमारा सी अजातशत्रु। नाटक में ये तीनों राजवंशों के बारे में बताया गया है। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से किस नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों को व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं? तो इसमें ए अजातशत्रु, बी ध्रुवस्वामिनी, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। तो आंसर है इसमें हमारा ए अजातशत्रु में। प्रश्न 2। अजातशत्रु के नारी पात्रों में किसका चरित्र सर्वाधिक उज्ज्वल है? ए वासदत्तम, बी मल्लिका, सी पद्मावती, डी माघनंदी। आंसर है इसमें हमारा बी मल्लिका का। प्रश्न 4। स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में निबद्ध है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो आंसर है इसमें हमारा सी 5 अंकों में है। प्रश्न 5। चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती? ए कार्नेलिया, बी कल्याणी, सी सुभासिनी, डी मालविका। तो आंसर है इसमें हमारा सी सुभासिनी। प्रश्न 6। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? ए अलका, बी कल्याणी, सी मालविका, डी कार्नेलिया। तो आंसर है इसमें हमारा डी कार्नेलिया। प्रश्न 7। प्रसाद जी के किस नाटक में स्वाधीनता के लिए संघर्षरत किंतु अंतकलह से जर्जित भारत का चित्रण हुआ है? ए चंद्रगुप्त, बी अजातशत्रु, सी कामना, डी विशाख। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा ए चंद्रगुप्त नाटक में। प्रश्न 7। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमात्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त्र पूर्ण पथ है बढ़े चलो। उपयुक्त गीत किस नाटक का है? ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त, सी ध्रुवस्वामिनी, डी स्कंदगुप्त। तो आंसर है इसमें हमारा बी चंद्रगुप्त नाटक से है और ये चंद्रगुप्त नाटक के अंतिम अंक चौथे अंक से है और ये अलका का गीत है।
प्रश्न 8, प्रसाद जी के किस नाट्य कृति में आर्य अनार्य के भेदभाव का चित्रण हुआ है? ए, एक घूंट, बी, राजश्री, सी, जन्मेजय का नागयज्ञ, डी, सज्जन। तो आंसर है इसमें हमारा सी, जन्मेजय का नागयज्ञ। प्रश्न 9, प्रसाद जी के किस नाटक का कथनांक बौद्धों के पतन काल का है? ए, ध्रुव स्वामिनी, बी, करुणालय, सी, राजश्री, डी, विशाख। तो आंसर है इसमें हमारा डी, विशाख। प्रश्न 10, प्रसाद जी के किस नाटक में जयचंद काल का चित्रण हुआ है? ए, प्रायश्चित, बी, विशाख, सी, राजश्री, डी, ध्रुव स्वामिनी। तो आंसर है इसमें हमारा ए, प्रायश्चित। प्रश्न 12, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ए, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले की जमीन। बी, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तलों की जमीन, लहरों के राजहंस। सी, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैरों तलों की जमीन, आषाढ़ का एक दिन। डी, पैरों तलों की जमीन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए, आषाढ़ का एक दिन। इसका प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। लहरों के राजहंस इसका है 63 और आधे अधूरे ये है 69 और ये चारों नाटक हैं मोहन राकेश के। प्रश्न 13, इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? तो इसमें ए, जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धातुसेन, प्रसादांत। बी, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, प्रपंच बुद्धि, दुखांत। सी, जयशंकर प्रसाद, राजश्री, कोमा, दुखांत। डी, जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी, चाणक्य, सुखांत। तो आंसर है इसमें हमारा ए, जयशंकर प्रसाद का जो स्कंदगुप्त नाटक है और धातुसेन और ये प्रसादांत नाटक भी है। तो इस वजह से ये सही है इसमें। प्रश्न 14, सुमेलित कीजिए। ए, राजश्री, प्रभाकर श्रीहोत्री। बी, यमगाथा, लक्ष्मी नारायण लाल। सी, राम की लड़ाई, जयशंकर प्रसाद। डी, साच कहूँ तो, स्वदेश दीपक और दूधनाथ सिंह। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा राजश्री जयशंकर प्रसाद का है और यमगाथा ये दूधनाथ सिंह का है और राम की लड़ाई ये लक्ष्मी नारायण लाल का है और साच कहूँ तो ये प्रभाकर श्रीहोत्री का है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा एक का 3 और बी का 5 और सी का 2। तो आंसर होगा इसमें हमारा डी। प्रश्न 15, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ए, संयुक्ता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, कोणार्क। बी, चंद्रगुप्त, संयुक्ता स्वयंवर, कोणार्क, सिंदूर की होली।
सी सिंदूर की होली, संयुक्ता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, कोणार्क। डी कोणार्क, चंद्रगुप्त, संयुक्ता स्वयंवर और सिंदूर की होली। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए, संयुक्ता स्वयंवर। यह श्रीनिवास दास का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1886 ईस्वी। ये है 1886। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का है, ये है 1931। और सिंदूर की होली, यह इसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। और कोणार्क इसका है 1951 ईस्वी। ये कोणार्क है जगदीश चंद्र माथुर का और सिंदूर की होली है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। प्रश्न 16, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ए, पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त, कोर्ट मार्शल। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी, स्कंदगुप्त, पहला राजा और बकरी, फिर आएगा कोर्ट मार्शल। स्कंदगुप्त इसका प्रकाशन वर्ष है हमारा 1929 ईस्वी। पहला राजा ये 1969 ईस्वी। और कोर्ट मार्शल ये है स्वराज स्वदेश दीपक का 1992 ईस्वी। बकरी ये है 1974 ईस्वी। प्रश्न 17, निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कीर्तियों से सुमेलित कीजिए। तो ए, स्कंदगुप्त विशु, बी, कोणार्क विलोम, सी, आषाढ़ का एक दिन प्रपंच बुद्धि, डी, सूरज की पहली किरण से अंतिम किरण तक, शीलवती और फिर है दंडायन। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा स्कंदगुप्त, इसका होगा प्रपंच बुद्धि। कोणार्क का हो जाएगा विषु और आषाढ़ का एक दिन विलोम और सूरज की पहली किरण से अंतिम किरण तक, तो इसमें हो जाएगा शीलवती। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 1। तो आंसर होगा इसमें सी। प्रश्न 17, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ए, राम की लड़ाई, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, विद्या सुंदर। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी, विद्या सुंदर, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे और राम की लड़ाई। प्रश्न 19, इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ए, कोमल गांधार भीष्म शाहानी, बी, मुक्ति का रहस्य सुरेंद्र वर्मा, सी, कलफ्यू लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी, माधवी शंकर शेष, 5, लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा कोमल गांधार, ये शंकर शेष का है। और मुक्ति का रहस्य ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। और कलफ्यू ये हमारा है लक्ष्मी नारायण लाल का। और माधवी ये है हमारा भीष्म शाहानी का। तो ए का 4,
2 का 3, तो इसमें आंसर होगा ए। प्रश्न 19, इन चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। ए सुंदरी चंद्रगुप्त, बी कल्याणी देहांतर, सी उर्वी शकुंतला की अंगूठी, डी कनक लहरों के राजहंस और पहला राजा। तो इसमें सुंदरी है लहरों के राजहंस की, कल्याणी है चंद्रगुप्त की, उर्वी है ये पहला राजा की, और कनक है शकुंतला की अंगूठी। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा वो होगा 1 का 4 और 2 का 1। तो 1 का 4, 2 का 1 आंसर होगा इसमें ए। प्रश्न 21, कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ए कलंकी, बलराम की तीर्थ यात्रा, अंधा कुआं, मादा कैप्टस। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी। पहले आएगा अंधा कुआं 1955 ईस्वी, फिर मादा कैप्टस 1959 ईस्वी, फिर कलंकी 1969 और फिर बलराम की तीर्थ यात्रा 73। प्रश्न 22, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो ए जातिवाद, बी नारी शोषण, सी युद्ध की समस्या, डी सांप्रदायिकता। तो आंसर है इसमें हमारा ए जातिवाद। स्वदेश दीपक का ये नाटक है।